नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्वेता झा के चैनल में। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आइए आज हम लोग गुणों की परख की कहानी सुनते हैं। किसी देश में एक सेठ बद्रीदास रहते थे। वह अत्यधिक प्रसन्न थे। उनके यहाँ पुत्री ने जन्म लिया था। बद्रीदास ने सेठानी से कहा, इतने वर्षों बाद हमारे घर में साक्षात लक्ष्मी आई है। मैं इस अवसर पर यज्ञ और भोजन का आयोजन करना चाहता हूँ। सेठानी हर्षपूर्वक बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं, यह तो बहुत ही उत्तम विचार है। अगले सप्ताह पूर्णिमा है, उस दिन यज्ञ व भोजन करना ठीक रहेगा। मैं आसपास के 5 गांवों को दावत का निमंत्रण कल ही भिजवा दूंगी। यज्ञ के लिए सभी गांवों के पुजारियों को भी बुलवा लूंगी। उत्सव का दिन तय होते ही जोर जोर से तैयारियां होने लगी। पूर्णिमा के दिन 5 गांवों के लोग जमा हो गए। हर गांव का एक एक पुजारी भी यज्ञ के लिए आया था। यज्ञ समाप्त होने के बाद सेठ बद्रीदास एक पुजारी के निकट गए और धीमे स्वर में कहा, हे ब्राह्मण देव, आपके साथी तो बहुत विद्वान जान पड़ते हैं। आज यज्ञ से मन प्रसन्न हो गया। इतना शुद्ध और मधुर मंत्र पाठ मैंने पहले कभी नहीं सुना था। पुजारी ने एक पल सोचा, फिर भौएं चढ़ाते हुए कहा, सेठ जी, आप गलत समझ रहे हैं। ये तो बिल्कुल मूर्ख हैं। बस 2-4 मंत्र पढ़कर सबकी आंखों में धूल झोंकते हैं। मैं न होता तो आज यज्ञ विधि विधान से न हो पाता। सेठ बद्रीदास का माथा ठनका। उन्होंने दूसरे पुजारी के पास जाकर धीरे से कहा, पुजारी जी, आपके साथी तो बहुत विद्वान जान पड़ते हैं। पुजारी ने सोचा कि सेठ कहीं दूसरे पुजारी को अधिक दक्षिणा न दे दे। वह तुरंत बोला, सेठ जी, आप मेरा मुंह न खुलवाइए। शायद आपने यज्ञ के समय इनके मंत्र उच्चारण पर ध्यान नहीं दिया। अर्थ का अनर्थ करना इन्हें खूब आता है। सेठ बद्रीदास ने एक एक करके अन्य पुजारियों से भी दूसरे के विद्वान होने की बात कही तो सबने बढ़ चढ़कर दूसरों की निंदा की। सेठ बद्रीदास ने कुछ क्षण सोचा, फिर बोला, ब्राह्मणों, आप सबसे बात करके मुझे पता चला कि आप लोग वैसे विद्वान नहीं जैसे मैं समझ रहा था। आपने एक दूसरे के बारे में जो बताया उससे मेरी आंखें खुल गई। मैं तो आप सबको 20-20 सोने के सिक्के दक्षिणा में देने वाला था, किंतु अब मैंने विचार बदल लिया है। युगम सेठ बद्रीदास ने अपनी जेब से सोने की मोहड़े से भरी 5 थैलियां निकालकर सेठानी के हाथ में देते हुए कहा, लीलावती, अब इसकी आवश्यकता नहीं रही। सेठ ने 5 पुजारियों के चरण स्पर्श कर उन्हें एक एक सोने का सिक्का देते हुए कहा, ब्राह्मण देव, यह दक्षिणा स्वीकार कीजिए। हाँ, एक बात अवश्य कहना चाहूंगा कि गुणों को देख पाना उसी के लिए संभव है जो स्वयं गुणी है। गुणों के अभाव में उनकी परख भी नहीं हो पाती है। पुजारी समझ गए। वे मन ही मन खुद को कोसते हुए सिर झुकाकर चले गए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम सबके पास जो भी ज्ञान है, जो भी सोच है, समझ है, वो अच्छा है, हम सब ये मानते हैं। पर हमें दूसरे के गुणों, दूसरे के ज्ञान को भी सम्मान देना चाहिए। उनके ज्ञान को भी यह सोचना चाहिए कि हाँ, हमसे ज़्यादा ज्ञानवान, हमसे ज़्यादा गुणवान दूसरे लोग होते हैं, और किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सेठ बद्रीनाथ सभी को कितने अच्छे से बोल रहे थे कि आप गुणी हैं, आप गुणी हैं, वो पूजा से बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन सभी पुजारी एक दूसरे की बुराई करके खुद को लॉस में रखें, खुद को कमी में रखें। नहीं तो जिस प्रकार सेठ बद्रीनाथ सभी को 20-20 सोने के सिक्के देते, परंतु सब एक दूसरे की बुराई करने में लगे हुए थे। इससे रुष्ट होकर सेठ बद्रीनाथ एक एक सोने के स्वर्ण सिक्के दिए। तो बच्चों, हम सभी को अपनी और सामने वाले दोनों की इज्जत रखनी चाहिए। तो आप सभी को कैसा लगा ये वीडियो? प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बाय बाय, अपना ख्याल रखें।